श्री राधे। आइए महाराज, कल हम बड़ी सुंदर भाव के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की मंगल बेला में प्रवेश किया था। आज पंचम दिवस की बड़ी सुंदर सी कथा आप और हम मिलकर के सभी रसपान करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभी शुरुआत में बैटरी डिस्चार्ज है क्या? हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इतनी सारी संख्या फिर भी आवाज कम, ऐसा क्यों? अब तो कथा का आज 5वां दिन हो गया। अब तो आप भली भांति मुझे पहचानने लगे और मैं भी आपको शायद। हरी लाल की, राधा रानी सरकार। क्या बात है। आइए, आज कल हम सभी ने बड़े भाव के साथ में कथा को विराम दिया था कि किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अखिलेश्वर, जो जगत के पालन हार है, जो जगत के पालन हार का हमारा सृष्टि बनाने वाले, चलाने वाले और श्रृंगार करने वाले, ऐसे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जन्म की कथा को आपने और हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज यहाँ जन्म लेने के पश्चात जन्म तक की कथा तो आपने और हमने सभी ने श्रवण कर लिया कि किस प्रकार से भगवान का। अब यहाँ जन्म लेने के आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है। जन्म लेकर के सुंदर सुंदर सी लीलाएं की। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? भगवान को इतनी सुंदर सी लीलाएं करने की, माखन चुराने की, मटकी फोड़ने की, दही खाने की इतनी क्या आवश्यकता थी? परंतु भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर सी लीलाएं क्यों की महाराज? ताकि आप सभी, हम सभी, हर एक मनुष्य, हर एक जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी पावन पुनित कथा। हाँ, भगवान अगर इतनी लीला नहीं करते तो आप और हम क्या सुनते? भगवान ने ये सब लीलाएं क्यों की? ताकि हम ऐसी लीलाओं को श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ बना लें, ऐसे सुंदर जीवन को धन्य बना लें। तो कल हमने बड़े भाव के साथ में महाराज भगवान के सुंदर जन्म की कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अब यहाँ जन्म के पश्चात भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं प्रारंभ।
भगवान श्री कृष्ण महाराज जन्म लेते ही गोकुल नगरी में आ गए। नंद बाबा यशोदा मैया को क्या लग रहा है कि हमारे घर की आयु में कृष्ण क्योंकि यशोदा मैया का भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या रही, बड़ा त्याग रहा करके यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो आज महाराज यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाले सभी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि भगवान से सुंदर इनके गांव में कोई बालक नहीं। इतने सुंदर भगवान, हमारी दृष्टि में वो सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान को देख ले। इतने सुंदर भगवान, बड़े सुंदर महाराज। धीरे 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 करके समय अनुकूल हुआ महाराज। आज भगवान जैसे ही गोकुल नगरी में बड़े भाव के साथ में आए हैं। आज भगवान के दर्शन करने के लिए सभी गोपी ग्वाले सखा सब बार 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 आ रहे हैं। विचार कीजिए, भगवान के घर के बाहर लंबी सी लाइन लग गई, कतार लग गई है। सभी लोग भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए बार 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 आ रहे हैं। तो आज क्या हुआ महाराज, यशोदा मैया आज भगवान को कक्ष में लेटा करके, कमरे में लेटा करके सुला करके चली गई, क्योंकि इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, सबको देखना होता है। हाँ, हम भी व्यस्त होते हैं, हमारे घर में कोई छोटा सा आयोजन होता है। आज यशोदा मैया भी बड़ी व्यस्त हो गई। कैसे व्यस्त हो गई, क्योंकि आज कृष्ण के दर्शन करने के लिए अनेक जगह से अनेक लोग आ रहे हैं। धीरे 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 करके समय अनुकूल हुआ। तो महाराज जैसे ही इधर मथुरा नगरी में सबको पता चला कि कंस का काल श्री कृष्ण ने तो जन्म ले लिया, वो जन्म लेकर के यहाँ से गोकुल नगरी की ओर चला। तो मथुरा नगरी के राजा कंस ने क्या किया महाराज, एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर राक्षस राक्षसियों को बुलाया कि जो गोकुल नगरी से कृष्ण को लेकर के आ जाएगा, मात्र छोटे से बालक को लेकर के आ जाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कि बस जो उस बालक को लेकर के आ जाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम प्रदान करूंगा। सभा में बैठे अनेक राक्षस राक्षसियों ने हाथ उठाया। सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने। किसने उठाया? पूतना ने। पूतना कहने लगे, अरे प्रभु, उतने छोटे से बालक को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुरंत सुंदर सा वेश बना करके जाऊंगी और सुंदर वेश बना करके तुरंत लेकर के मैं उसको आ जाऊंगी। आज महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर सा वेश बनाया है पूतना ने। कैसा? मानो कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही, इतनी सुंदर लग रही है महाराज, इतनी प्रिय। धीरे 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 करके समय अनुकूल हुआ। आज पूतना बड़ा सुंदर सा वेश बना करके गोकुल नगरी की ओर भगवान को लेने के लिए निकल पड़ी। बाहर भगवान के लिए अनेक सखा गोपी ग्वाले अनेक लोग खड़े हुए भगवान के दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया भी बड़ी व्यस्त। अब इतने सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो यशोदा मैया किसी एक को तो नहीं रोक सकती है। आज यशोदा मैया अपने कार्यों को कर रही है महाराज। उसी समय क्या हुआ? उसी समय पूतना का गोकुल में प्रवेश हो गया। जैसे पूतना आई, पूतना ने देखा अनेक सुंदर सुंदर से लोग महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं। अब यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि ये जो जन्म लेकर के बालक आया हुआ है ये भगवान है। सबको क्या लग रहा है कि साधारण है, कोई बड़ा विशेष बात नहीं। सबको क्या लग रहा है कि बालक है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि सबको क्या लगे कि यहाँ मैं कोई परमपिता परमेश्वर भगवान का मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं, सबको यही लगना चाहिए। तो आज सुंदर सा वेश बना करके पूतना महाराज जिस कक्ष में भगवान सो रहे थे उसी कक्ष में जाकर पहुंच जाती है। उसी कक्ष में जब पूतना पहुंच जाती है महाराज, धीरे 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 करके समय अनुकूल हुआ। बड़ा सुंदर वेश बनाकर
जिस कक्ष में भगवान आराम कर रहे हैं, पूतना पहुंची महाराज। धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ। पूतना को देख करके कक्ष में लेटे भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहाँ अनेक महाराज संतों का मत है, क्या भगवान पूतना से डर गए? परम पिता परमेश्वर क्या पूतना से डर गए? क्या राक्षसी से डर गए? एक जगह मत आता है शायद भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते थे। एक जगह मत आता है अगर पूतना से भगवान के नेत्र मिल जाते तो वहीं कल्याण हो जाता। आज महाराज यहाँ बड़े भाव के साथ में बता रहे हैं कि जैसे पूतना सुंदर वेश बना करके जब कक्ष में प्रवेश हुई, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर से बालक को अपनी गोद में लेकर के महाराज बड़े भाव के साथ में गोद में ले लिया है महाराज। और क्या कर रही है? दूध पिलाने लगती, दुग्ध पान कराने लगती। और भाव से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पूतना की गोद में लेट करके आराम से दूध पी रहे हैं। धीरे 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 समय अनुकूल हुआ महाराज। आज भगवान पूतना के दुग्ध का पान करते 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 पूतना के प्राणों को पीने लगते। धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ। जब पूतना के प्राणों को पीने लगते महाराज, अंदर ही अंदर पूतना को आभास होने लगता, कष्ट होने लगा, तकलीफ होने लगी महाराज। धीरे 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 समय अनुकूल हुआ। जैसे ही कष्ट होने लगा तो पूतना ने अपना वास्तविक स्वरूप, जो हकीकत वाला स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रकट होकर के महाराज गांव के बाहर पूतना भगवान के साथ चले जाते। भगवान वहां पूतना से बड़ा विशाल युद्ध करते हैं और इतना युद्ध करते हैं, युद्ध करते 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 युद्ध करते करते महाराज भगवान अपने एक पैर का प्रहार करते हैं और उसी समय पूतना जैसी राक्षसी का भगवान गोविंदाए नमो नमः कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान आज महाराज साक्षात पूतना का भगवान उसी समय वध कर देते हैं। सब गांव के बाहर भगवान को खोजने आते हैं कि इतना सुंदर बालक, जो छोटा सा बालक है, अभी तो जन्म लिया है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो छोटा सा बालक कहाँ गया, कहाँ गया? तो गांव के बाहर से सूचना आई कि किसी ने कृष्ण को बाहर जाकर के रख दिया। यशोदा मैया रुदन करती हुई महाराज, रोती हुई महाराज आज भगवान श्री कृष्ण को गांव से बाहर से लेकर के आती है, सुंदर स्नान करवाती हैं, सुंदर मोर मुकुट धारण करवाती है, तैयार करती है महाराज। और यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया 90 वर्ष की आयु में किसी संतान की प्राप्ति हुई। एक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति की 90 साल की आयु में तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है, पर यहाँ 90 वर्ष में भगवान ही आए हैं। बड़ी प्रसन्न है महाराज आज भगवान के साथ में, बड़ी खुश है। धीरे 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 करके समय अनुकूल हुआ। भगवान के नित्य प्रति कोई ना कोई दर्शन करने आता ही। अब भगवान ने क्या महाराज, भगवान ने 10 साल की आयु में अनेक लीलाएं कर दी। 10 साल के नहीं थे भगवान, उससे पहले भगवान ने बहुत सारी लीलाएं कर दी थी। धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ महाराज, भगवान घुटन घुटन चलने लगे। तो एक दिन जिस प्रकार से सभी कार्य पहले विधि विधान से होते थे, अगर कोई संतान का जन्म हो तो उसका नामकरण संस्कार भी कौन करता था? उसका नाम भी सुंदर ब्राह्मण आते थे और सुंदर मुहूर्त देख करके नामकरण संस्कार करते थे। कोई छोटे बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले अगर उसको मुख में अन्न भी खिलाते थे तो उसका भी मुहूर्त देख करके मुख में अन्न खिलाते थे। तो आज यशोदा मैया और नंद बाबा दिन में विचार बना रहे थे कि अभी तक हमारे घर में जो 2 बालक, एक रोहिणी का बालक और यशोदा का बालक, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार नहीं हुआ, दोनों के नाम नहीं रखे हैं।
उतने में ही महाराज सायं के समय गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा यशोदा मैया हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु हम तो आपको बुलाने ही वाले थे, हमें अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाना है। गर्गाचार्य जी महाराज बोलते, जैसे सुबह, आज सुबह का बड़ा सुंदर मुहूर्त है, जैसे ही भोर सुबह होगी तो दोनों बालकों का नाम रख देंगे। अब गर्गाचार्य जी महाराज को